हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज है 5 जून और आज क्या है, तो आज है वही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। क्या है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस है आज। तो आज है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि आपके 5 जून को सेलिब्रेट करा जाता है वही। और आज के दिन आपको प्लांटेशन ज़रूर करना चाहिए, और अगर आपने प्लांटेशन नहीं करा है तो एक प्लांट ज़रूर लगाएं अपने हाथों से, क्योंकि वही यही हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर पूछ ले आपसे कि देखो कि थीम भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 2025 में मनाया जा रहा है, इसका अगर थीम अगर पूछा जाए तो याद रख लेना है आपको, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। तो एंड प्लास्टिक पोल्यूशन है वही 2025 के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना थीम है इस साल के एनवायरनमेंट डे का, पर्यावरण दिवस का। आप देखो ये स्टार्ट कब से किया गया था, तो ये जो एनवायरनमेंट डे है ये भाई 1974 से स्टार्ट करा गया था, ठीक है। तो 1974 में जो है पहली बार यूएसए में जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था। तो 1974 में पहली बार यूएसए, अमेरिका में पहला इन्वायरमेंट डे मनाया गया था 5 जून को, और उसके बाद से ही हर साल जो है 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। और 1974 में पहली बार यूएसए, अमेरिका में पहला इन्वायरमेंट डे मनाया गया था। और इस बार का थीम पूछा जाए 2025 का, तो एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना थीम है 2025 के एनवायरनमेंट डे का। तो वही चलो, अब हम लोग आज के क्लास की शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से। और मैंने कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से रिलेटेड बताए, और अब आप लोग प्लांटेशन भी ज़रूर कर लोगे, एक ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। तो चलिए मैं आगे आपसे अब क्वेश्चन को डील कर लेता हूँ। तो वही देखो, आज हम लोग जो बात करेंगे वो करने वाले हैं बात बिहार के प्रमुख फसल के बारे में, ठीक है। तो बिहार में जितने टाइप के फसल होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये फसल से आपको 2 से 3 मार्क्स का एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाता है। और ये मेरा तो वही 100% गारंटी है कि जो TRE 4 होने वाला है, TRE 4 होने वाला है, और साथ में जो BPSC का 71st होने वाला है, BPSC 71st, तो वहाँ पर आपको इससे 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे फसल से। तो इसीलिए फसल जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से देख लेना, यहीं से क्वेश्चन आएगा और कहीं से नहीं आएगा। 100% मैं कह देता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जो बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर आपको मिल जाएंगे। तो अगर 2-3 मार्क्स आपको चाहिए बस 20 से 25 मिनट के अंदर में, तो इस सेशन को पूरा देखिएगा। 20 से 25 मिनट के अंदर में 2 से 3 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ भाई। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल पूछा जाए तो चावल है, ज्वार है, बाजरा है या मक्का है। तो बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल, तो भाई याद रख लेना कि बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल हो जाता है। क्या हो जाता है, तो चावल। अगर धान भी दे दे तो धान या चावल एक ही बात है, तो चावल या धान एक ही बात है, तो दोनों बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल हो जाते हैं। देखो इसमें भी एक याद रख लेना कि सबसे पहले तो चावल आ जाता है, ठीक है। चावल बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। उसके बाद में कौन आता है, तो चावल के बाद गेहूँ आता है, गेहूँ, और उसके बाद में क्या आता है, तो मक्का आता है। तो चावल, गेहूं और मक्का बिहार के खाद्यान्न फसल हैं। प्रमुख पूछा जाएगा तो चावल में लगाइएगा। और कभी कभी ऑप्शन में ऐसा दे देता है कि चावल, गेहूं, मक्का, ऐसे भी दे देगा, उसके बाद दे देगा ज्वार, बाजरा, गेहूं, इस तरह से। तो चावल, गेहूं, मक्का जहां पर देखने को मिले तो उसको टिक लगा दीजिएगा, हमेशा सही होगा। तो बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल होता है। और साथ में ये भी याद रख लेंगे, चावल, गेहूँ, मक्का जो है बिहार का खाद्यान्न फसल है, क्योंकि कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर बात करी जाए कि चावल की खेती कहाँ पर सर्वाधिक की जाती है, तो याद रख लेना है रोहतास में। चावल या गेहूँ, चावल या धान पूछ ले तो रोहतास। अगर साथ में गेहूँ भी पूछ ले तो गेहूँ भी की भी खेती सबसे ज़्यादा रोहतास में। तो गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो रोहतास में। और चावल का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा रोहतास में। तो गेहूँ चावल रोहतास, गेहूँ चावल रोहतास, इस तरह से याद रख लेना है आपको। ज्वार या जौ आपसे पूछ ले तो याद रख लीजिएगा पश्चिमी चंपारण। ज्वार या जौ पूछ ले तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में ज्वार या जौ को याद रख लेना है। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा उत्पादन है ज्वार या जौ का। अगर बाजरा आपसे पूछा जाए तो बाजरा में क्या याद रख लेना है भाई, तो बाजरा देखो, बाजरा तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बाजरा को छोड़ दो भाई, बाजरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसीलिए इसको छोड़ के चलो, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मक्का पूछ ले कि मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो मक्का याद रख लीजिएगा कटिहार में सबसे ज़्यादा होता है। कहाँ पर, तो मक्का कहाँ पर होता है, तो कटिहार में सबसे ज़्यादा होता है, मक्का देखने को मिलता है। कटिहार में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा है।
बिहार में चावल की खेती सर्वाधिक की जाती है। तो देखो चावल कहाँ पर, तो कटिहार। तो कटिहार में तो भाई मक्का सबसे ज़्यादा किया जाता है ना, मक्का का उत्पादन, मेज मक्का, मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कटिहार में, मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कटिहार में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा और श्योर है कि आई थिंक कि चावल ही देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। तो बिहार में चावल की खेती सर्वाधिक कहाँ पर, तो पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण से याद रख लेना भाई, जो गन्ना ईख होता है, गन्ना का जो होता है, गन्ना का उत्पादन वो पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा। उसके बाद ज्वार का भी उत्पादन, ज्वार या जौ का भी उत्पादन पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा। पूर्णिया में अगर देख लिया जाए तो पूर्णिया में भाई जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ, तो पूर्णिया में। और जूट को ही भाई सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर। सुनहरा रेशा किसे कहते हो, तो जूट को कहते हो। अगर पूछ ले कि जूट सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पर होता है, तो इंडिया में अगर पूछ ले जूट सबसे ज़्यादा, तो वेस्ट बंगाल याद रख लेना है, फर्स्ट नंबर पे आता है। फर्स्ट में वेस्ट बंगाल आता है और बिहार जो है सेकेंड रैंक पर आता है जूट उत्पादन में। बिहार क्या है, तो सेकेंड रैंक है जूट उत्पादन में और वेस्ट बंगाल है फर्स्ट रैंक जूट उत्पादन में। और जूट को ही सुनहरा रेशा कहा जाता है। और जूट से भाई जैसा कि जानते हो आप लोग कि जूट का जो वो होता है, क्या कहते हैं, जो छिलका टाइप का होता है, उससे जो है बोरा बनाया जाता है, पटुआ का बोरा जिसे कहते हो, तो बोरा बनाया जाता है जूट के उस छिलके को छील करके, जो होता है उससे ही बोरा बनाया जाता है, ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा भाई रोहतास। तो चावल की खेती जो है सबसे ज़्यादा रोहतास में ही देखने को मिलती है और गेहूं का भी खेती सबसे ज़्यादा रोहतास में ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो चावल और गेहूं ये दोनों कहाँ पर, तो चावल और गेहूं भाई, तो ये दोनों रोहतास में ही देखने को मिलता है, ये भी ध्यान में ज़रूर रख लेना है आपको। एंड नेक्स्ट है हमारा, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है। तो देखो सर्वाधिक क्षेत्र में क्या बोया जाता है, मक्का बोया जाता है, धान बोया जाता है, गेहूं या बाजरा। तो देखो बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में अगर पूछ ले क्या बोया जाता है, तो याद रख लीजिएगा जो मक्का नहीं, धान, धान या चावल दे दे, तो यही सब सर्वाधिक क्षेत्र में बिहार में बोया जाता है, ध्यान में रख लेना है। बिहार में चाय की खेती सर्वाधिक की जाती है। तो भाई चाय, तो चाय का खेती जिसे डॉग टी कहा जाता है, तो डॉग टी भाई कहाँ पर की जाती है सबसे ज़्यादा खेती, तो पटना में। पटना से तो याद रख लेना भाई, पटना में दाल की खेती सबसे ज़्यादा, या दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा, दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा पटना में, दाल, दूध। और उसके बाद एक याद रख लेना आलू। तो दाल, दूध और आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो पटना में होता है। वैशाली से क्या याद रख लेना है आपको, वैशाली में भाई, तो वैशाली में चाय तो नहीं, वैशाली में आप लोग तंबाकू याद रख सकते हो, तंबाकू। वैशाली में क्या, तो तंबाकू याद रख लेना, वैशाली में तंबाकू। तंबाकू कहाँ पर, तो तंबाकू वैशाली में। और साथ में याद रख लेना भाई कि तंबाकू वैशाली के साथ साथ बक्सर भी याद रख लेना, बक्सर, बक्सर। और साथ में मुंगेर भी याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी ये सबसे भी नाम दे देता है तो कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए तीनों को तीनों याद रख लेने हैं आपको, वैशाली, बक्सर और मुंगेर, ये है आपके तंबाकू के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले वैशाली, तब बक्सर, तब मुंगेर, ठीक है। चाय अगर पूछा जाए तो चाय के लिए किशनगंज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। मुजफ्फरपुर की बात करी जाए तो मुजफ्फरपुर से तो याद ही रहना चाहिए भाई आप लोगों की, मुजफ्फरपुर की लीची। तो लीची तो भाई ये तो मुजफ्फरपुर का है लीची, और अभी लीची का टाइम भी है, तो लीची कहाँ पर, तो मुजफ्फरपुर। और शाही लीची जो होता है वो मुजफ्फरपुर का ही है, शाही लीची, जो कि जिसे कि बिहार में जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इस बात को। मखाना उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, तो देखो भाई मखाना उत्पादन में पूछ लिया है तो बिहार का स्थान क्या है, तो देखो मखाना उत्पादन में तो बिहार जो है भाई अभी देख रहे हो कि टॉप में आ गया है, सबसे ज़्यादा मखाना जो है उत्पादन हो रहा है बिहार में। तो मखाना उत्पादन में बिहार का रैंक तीसरा है, नहीं दूसरा है, नहीं पहला स्थान पे आ गया है मखाना उत्पादन में बिहार। और अभी के टाइम पर जो है मखाना उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में ही हो रहा है, और बिहार जो इससे सप्लाई भी कर रहा है अदर स्टेट में। तो मखाना उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है सबसे टॉप पर अभी बिहार आ गया है। बिहार जो है हमारा मखाना उत्पादन में फर्स्ट रैंक पर है, अभी पहले रैंक पर बिहार आ गया है। और अगर पूछा जाए कि ये मखाना की खेती आखिर करी कहाँ जाती है या मखाना कहाँ उत्पादन होता है, तो वही याद रख लेना मिथिलांचल। मखाना कहाँ पर, तो मिथिलांचल, मिथिलांचल, मिथिलांचल याद रख लेना है मखाना से। और साथ में इसको याद रख लेना और किससे, तो याद रख लेना दरभंगा, दरभंगा, कटिहार, दरभंगा, कटिहार और मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर से, मुजफ्फरपुर से, तो मुजफ्फरपुर से याद रख लेना, ठीक है। तो दरभंगा, कटिहार और मुजफ्फरपुर से याद रख लेना है मखाना को, ओके। बिहार में मछली उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो भाई मछली उत्पादन बिहार में कहाँ पर होता है, तो मछली अगर पूछ ले कि मछली उत्पादन कहाँ पर होता है बिहार में सर्वाधिक, तो याद रख लीजिएगा
पटना शिवहर में नहीं भाई, मधुबनी दरभंगा में तो बिल्कुल। मधुबनी और दरभंगा में जो है मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है बिहार में। तो मधुबनी और दरभंगा में मछली उत्पादन सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। ठीक है, तो मछली उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ, तो मधुबनी और दरभंगा। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भाई कि ये अफ़ीम का उत्पादन कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा। अफ़ीम बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है, अफ़ीम का उत्पादन। तो भाई अफ़ीम जो कि नशा करने के यूज़ में आता है भाई, तो अफ़ीम का उत्पादन कहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो याद रख लीजिएगा मुंगेर। मुंगेर मुंगेर में अफ़ीम सबसे ज़्यादा, बक्सर बक्सर और बेगूसराय। तो मुंगेर, बक्सर और बेगूसराय जो है अफ़ीम के लिए फ़ेमस हो जाता है। तो अफ़ीम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो मुंगेर, बक्सर और बेगूसराय में करी जाती है अफ़ीम की खेती। ठीक है, तो अफ़ीम सर्वाधिक कहाँ पर, तो मुंगेर, बक्सर और बेगूसराय। और मछली पूछ ले तो मधुबनी और दरभंगा। मछली तो मधुबनी और दरभंगा। ठीक है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो भाई राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है, तो समस्तीपुर। तो बिल्कुल यही करेक्ट आंसर होने वाला है, समस्तीपुर। और समस्तीपुर में भी कहाँ, तो एक जगह का नाम है पूसा। पूसा के समस्तीपुर में जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय आपका सिचुएटेड। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर सिचुएटेड है, तो पूसा समस्तीपुर में। किसान क्रेडिट कार्ड कब से शुरू हुआ, तो किसान क्रेडिट कार्ड कब से स्टार्ट हुआ है भाई, तो 1988, 1998, 1976 या 1876। तो याद रख लीजिएगा किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये 1998 से स्टार्ट हुआ है। कभी कभी इसमें मंथ भी पूछ लिया जाता है कि किस मंथ से स्टार्ट हुआ था, तो अगस्त मंथ आपको याद रखते हुए चलना है। अगस्त मंथ में आपका जो है किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्ट हुआ था, अगस्त 1998 में। ओके फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ तो सभी आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं डिटेल डिस्कशन भी बता दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो यही सभी से आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए घबराना नहीं है, अच्छे से कर लेना है। आपका जो है यहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में टकराता हुआ दिख जाएगा। और इस बात को तो कंफर्म रखेंगे कि आपको किसी भी टाइप का टेंशन नहीं होने वाला है। यहाँ से भी कर लेते हो 20 से 25 मिनट का क्लास तो भाई ईज़िली बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लोगे, ईज़िली बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लोगे। अगर 2-3 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा ना तो छूटेगा नहीं, इससे बाहर तो जाना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैंने वो सभी क्वेश्चन आपके कवर कराए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो पूछने के चांस बनते हैं आगे। तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं रहा है। ऐसा मत सोचना कि 25 मिनट का क्लास कराया तो क्वेश्चन छूट रहा होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन मैं सारा कवर करा रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ ताकि भरोसा चाहिए भाई। तो भरोसा कब होगा, जब आप लोगों को मेरे पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन लड़ेगा तभी तो आपको भरोसा होगा। और जैसा कि आपने देखा है कि बीपीएससी 70 में मेरा जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है अप्रोक्स 35 क्वेश्चन लड़े थे। ठीक है, तो बीपीएससी के 70 के प्री के एग्ज़ाम में 35 क्वेश्चन सिर्फ मेरे 30 क्लास में से लड़े थे। तो अभी तो मैंने बहुत क्लास करा चुका हूँ यार, बहुत क्लास कराया हूँ अभी तो अप्रोक्स 150 प्लस क्लास है मेरे। तो 150 प्लस में से कम तो 70 से 75 क्वेश्चन तो वही ये आपका बीपीएससी प्री में भी लड़ेगा। 75 के 80 तक भी जा सकता है, या 70, 75, 80 तक तो बीपीएससी प्री में भी लड़ेगा। और बीपीएससी टीआरई के लिए तो छोड़ ही दो, बीपीएससी टीआरई के लिए तो बहुत क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। तो बीपीएससी टीआरई के लिए तो छोड़ ही देना, टीआरई में बहुत क्वेश्चन टैली करेंगे मेरे इस सेशन से। तो इसीलिए टेंशन ना लें, आराम से देखिए, आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा अगर अच्छे से देखते हो तो। क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, सारा का सारा यहाँ पर कराने की कोशिश करता हूँ। और देख लेना आज जो मैं फसल का करा रहा हूँ इसके बाद आप लोग जाकर के मॉक टेस्ट लगा लो या फिर किसी और टीचर का देख लो, तो देख लेना तो इससे बाहर कुछ आता है क्या, देखना तुम लोग जाकर के। इतने में से कहीं से आएगा क्वेश्चन और आपसे सारा क्वेश्चन डील भी होगा। मॉक टेस्ट भी लगा के देख लो, पीवाईक्यू भी उठा के देख लो भाई, बीपीएससी ने जितने भी पीवाईक्यू पूछे हैं फसल से रिलेटेड वो उठा के देख लो। मॉक टेस्ट लगा के देख लो जाके आप लोग टेस्ट सीरीज़ में जिसमें भी लगाते हो टेक्स्ट बुक में, तो उसमें देख लो लगा कर, या फिर किसी और टीचर जो टेस्ट लेते होंगे उनसे लगा कर देख लो। तो यही सब सेम क्वेश्चन आएगा और जो मैंने बताया है वहाँ से आप देखना कि सारा आपका डील हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। तो देखो प्रति हेक्टेयर उत्पादन अगर सबसे पूछा जाए कि किस अनाज का सबसे अधिक है तो चावल नहीं भाई, गेहूं भी नहीं, मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और चावल अगर पूछा जाए कहाँ सबसे ज़्यादा तो आप लोग बता दीजिएगा चावल कहाँ सबसे ज़्यादा। तो भाई चावल जो होता है रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है, पीछे भी डिस्कस करा है। गेहूँ भी रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है, गेहूँ भी रोहतास में। मक्का कहाँ पर, तो मक्का कटिहार में सबसे ज़्यादा होता है, कटिहार में। और मखाना भाई, तो मखाना तो आपके मिथिलांचल में सबसे ज़्यादा होता है। और साथ में दरभंगा, कटिहार और मुजफ्फरपुर भी याद आपको रखना है। ठीक है,
चाय अगर पूछा जाए तो किशनगंज में चाय पूछा जाए तो किशनगंज में, गन्ना पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण में, ज्वार पूछा जाए तो पश्चिमी चंपारण में, मक्का पूछा जाए तो कटिहार में, चावल गेहूँ पूछा जाए तो रोहतास में, आलू पूछा जाए तो पटना में, दलहन पूछा जाए तो पटना में, दूध पूछा जाए तो पटना में, तंबाकू पूछा जाए तो वैशाली बक्सर मुंगेर में, तंबाकू पूछा जाए तो वैशाली बक्सर मुंगेर में, तंबाकू पूछा जाए तो वैशाली बक्सर और मुंगेर में, चाय पूछे तो किशनगंज में, लीची पूछे तो मुजफ्फरपुर में, मछली पूछे तो भाई मधुबनी और दरभंगा में, मछली पूछे तो मधुबनी और दरभंगा में आपको देना है आंसर। ठीक है, मक्का का घर कहा जाता है। तो देखो पीछे मैंने क्या आपको बताया था कि मक्का का खेती या मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ, तो कटिहार बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, तो मक्का का घर, तो मक्का का घर बेगूसराय, मक्का का घर कहाँ किसे कहा जाता है, तो बेगूसराय को मक्का का घर कहा जाता है। अगर मक्का का उत्पादन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा तो भाई आपके कटिहार में होता है। लेकिन मक्का का घर अगर क्वेश्चन में देते कि मक्का का घर किसे कहते हैं, तो मक्का का घर बेगूसराय, मक्का का घर बेगूसराय, लेकिन उत्पादन कटिहार में। ठीक है, ऐसा मत सोच लेना कि दोनों के आंसर सेम होगा, दोनों के अलग अलग आंसर हैं, ध्यान में रख लेना है आपको। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है। तो भाई देखो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट इसको टफ नहीं अच्छा ही मानकर चलो। जूट तो ऐसे एक्चुअली जो है आपके पूर्णिया में उगाया जाता है। जूट एक्चुअली जो होता है इसकी खेती कहाँ पर, तो पूर्णिया में की जाती है। और अभी जो पूर्णिया के सांसद रह चुके हैं पप्पू यादव ये पूर्णिया के सांसद रह चुके हैं ना अभी, तो पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव। और इस पूर्णिया का जो है लिटरेसी रेट भाई वो सबसे कम है, लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है बिहार में। तो बिहार में सबसे कम अगर लिटरेसी रेट पूछ ले तो आपके पूर्णिया का है लिटरेसी रेट सबसे कम। ठीक है, तो लिटरेसी रेट जो साक्षरता दर है बिहार में सबसे कम किसका है, तो पूर्णिया का है। और यहाँ पर अभी पप्पू यादव सांसद हैं। और पूर्णिया में जूट की खेती सबसे ज़्यादा करी जाती है और जूट को ही सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। और जूट अगर भारत के लेवल पे पूछ ले तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में और सेकेंड नंबर में हमारा बिहार आता है जूट के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो पूछा है बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है, तो कहाँ पर, दक्षिण पूर्वी मैदान में, उत्तर पूर्वी मैदान में, उत्तर पश्चिमी मैदान में या दक्षिण पश्चिम मैदान में। तो देखो बिहार में जूट अगर पूछ ले भाई तो ये आपके दक्षिण पूर्वी मैदान में नहीं, दक्षिण पूर्वी मैदान में तो भाई अफ़ीम उगाया जाता है, अफ़ीम। तो दक्षिण पूर्वी मैदान में अफ़ीम, ये सभी भी याद रख लीजिएगा। तो दक्षिण पूर्वी मैदान में अफ़ीम। जूट अगर पूछे तो उत्तर पूर्वी मैदान में उगाया जाता है जूट। जूट कहाँ उगाया जाता है, तो उत्तर पूर्वी मैदान में, और सबसे ज़्यादा कहाँ, तो पूर्णिया में जूट। अगर उत्तर पश्चिमी मैदान की बात करी जाए तो उत्तर पश्चिमी मैदान से आप लोग को क्या याद रख लेना कि उत्तर पश्चिमी मैदान में गन्ना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, गन्ना। क्या उगाया जाता है, तो गन्ना उत्तर पश्चिमी मैदान में। और अगर दक्षिण पश्चिम मैदान पूछ ले तो दक्षिण पश्चिम मैदान में याद रख लीजिएगा चावल और गेहूँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, गेहूँ। तो चावल और गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तो दक्षिण पश्चिम मैदान में उगाया जाता है। और अगर एक्चुअल जगह पूछे तो रोहतास। ठीक है, और गन्ना का एक्चुअल पूछे जगह तो पश्चिमी चंपारण। तो जो भी मैंने यहाँ पर दक्षिण पूर्वी मैदान में अफ़ीम उगाया जाता है, उत्तर पूर्वी मैदान में भाई जूट प्रमुखता से उगाया जाता है, उत्तर पश्चिमी मैदान में गन्ना, एंड दक्षिण पश्चिम मैदान में चावल और गेहूँ उगाया जाता है। तो सभी के सभी याद रख लीजिएगा कि कोई एक पूछा जा सकता है इसमें से, तो सभी के सभी याद रखना है आपको। बिहार के ताल क्षेत्र में किस प्रकार की फसल की प्रधानता है, तो बिहार के ताल क्षेत्र, भाई ताल क्षेत्र में पूछा है, तो बिहार के ताल क्षेत्र में किस प्रकार की फसल की प्रधानता है, चना, मसूर, गेहूं या फिर धान। तो भाई चना की भी प्रधानता है, मसूर की प्रधानता है, गेहूं की भी, धान की। मतलब यहाँ पर एक से अधिक, तो यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए था, मतलब कि यहाँ पर ए बी सी डी सभी यहाँ पर करेक्ट हैं। चना, मसूर, गेहूँ, धान सभी की सभी प्रधानता होती है ताल क्षेत्र में। देश के राज्यों में बिहार का सर्वाधिक आम उत्पादन में स्थान है। तो देखो भाई आम उत्पादन में अगर पूछ ले आपसे, ठीक है, तो देश के राज्यों में बिहार का सर्वाधिक आम उत्पादन में स्थान है। तो देखो आम उत्पादन में फर्स्ट में कौन है पूरे देश में हमारे, तो फर्स्ट में आम उत्पादन में यूपी आ जाता है। सेकेंड में कौन आता है, तो आंध्र प्रदेश आ जाता है। आम उत्पादन में फर्स्ट में यूपी और सेकेंड में आंध्र प्रदेश है। और थर्ड में अगर पूछा जाए तो थर्ड में हमारा बिहार है भाई, तो थर्ड में आम उत्पादन में हमारा बिहार आ जाता है। तो फर्स्ट में यूपी, सेकेंड में आंध्र प्रदेश एंड थर्ड में हमारा बिहार है। तो देश के राज्यों में बिहार का सर्वाधिक आम उत्पादन में स्थान क्या है, तो वही तीसरा आम उत्पादन में स्थान है बिहार का, तीसरा। ठीक है, तो आम उत्पादन में सभी को याद रख लीजिएगा। और आम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो दरभंगा में आम सबसे ज़्यादा होता है, दरभंगा में आम की खेती सबसे ज़्यादा या उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है दरभंगा में। इसको भी ध्यान ज़रूर रख लेना है आप लोगों को।
इनमें जीआई टैग प्राप्त बिहार के उत्पाद हैं। तो देखो जीआई टैग मतलब कि ग्राफिकल इंडेक्स, तो ग्राफिकल इंडेक्स किसे किसे मिला है भाई, तो बिहार में से इन सभी में से किसे ग्राफिकल इंडेक्स मिला है, जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग कितने सालों के लिए मिलता है, तो 4 ईयर्स के लिए, 4 साल के लिए जीआई टैग दिया जाता है किसी भी उत्पाद को 4 सालों के लिए। तो इनमें जीआई टैग प्राप्त बिहार के उत्पाद कौन कौन से हैं, तो जर्दालू आम। तो जर्दालू आम भाई ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो जर्दालू आम आपके भागलपुर वाले इलाके में देखने को मिलता है। जर्दालू आम भागलपुर वाले इलाके में जर्दालू आम देखने को मिलता है। ठीक है, तो भागलपुर वाले इलाके में जर्दालू आम। शाही लीची अगर पूछ ले तो मुजफ्फरपुर में आपको शाही लीची देखने को मिलता है। मुजफ्फरपुर में शाही लीची मिल जाता है। मगही पान आपको कहाँ पर, तो मगही पान भाई आपको ये वैशाली दरभंगा ये वाले इलाके में देखने को मिलता है मगही पान। ठीक है, मगही पान। अगर कतरनी चावल की बात करी जाए तो कतरनी चावल भी आपको भागलपुर में ही देखने को मिलता है। भागलपुर में ही आपको कतरनी चावल भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीआई टैग किसे किसे प्राप्त हैं, तो देखो जर्दालू आम को भी जीआई टैग दिया गया है, शाही लीची को भी जीआई टैग मिला है, मगही पान को भी जीआई टैग मिला है, एंड कतरनी चावल को। मतलब कि यहाँ ABCD सभी के सभी यहाँ पर करेक्ट होने वाले हैं, मतलब कि एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, एक से अधिक। तो ABCD सभी के सभी को जीआई टैग ग्राफिकल इंडेक्स मिला है बिहार में। ओके, बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकता है बट सॉल्व कर सकते हो आप लोग। उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र, दक्षिण जलवायु क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी। तो याद रख लीजिएगा उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र जो है व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए भी ये जाना जाता है, उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो देखो केला अनुसंधान केंद्र, तो बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा भाई केला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। केला अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण में नहीं, कांटी मुजफ्फरपुर में नहीं, गोरोल वैशाली में। तो गोरोल वैशाली में भाई जो है केला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, गोरोल वैशाली में। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये वाला, मुझे जैसा लग रहा है तो ये पूछा जा सकता है। तो केला अनुसंधान केंद्र गोरोल वैशाली। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में ये देखो शीर्ष नहीं, शीर्ष स्थान, शीर्ष श्रेणी की दालें यहाँ पर होगा दालें। तो शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है, तो शीर्ष श्रेणी की दालें मसूर और चना है, मूंग चना है, मूंग मसूर है, या मूंग खेसारी मसूर खेसारी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन आई होप कि TRE 4th में पूछा जाए या फिर BPSC 71st में भी पूछ लिया जाए, तो इंपॉर्टेंट है BPSC 71st के लिए, TRE 4 के लिए। तो देखो उत्पादन बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें, पल्स जो है, पल्स दालें कौन सी, मसूर और चना यहाँ का बेस्ट है, नहीं भाई मूंग और चना नहीं, मूंग और मसूर जो है बिहार का बेस्ट दालों में से आता है, मूंग और मसूर। ठीक है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है, तो बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है भाई, तो ये आपको याद रखना है कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो ये 50% है, 40 है, 30 है, या फिर कोई नहीं। तो ध्यान में रखिएगा 50 नहीं, 40 नहीं, 30 नहीं, यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है कोई नहीं। तो कितना परसेंट आपका जो है भूमि का सिंचित है कृषि के लिए, तो याद रख लेना है 71.94% जो है कृषि के लिए सिंचित भाग है। 71.94% बिहार में कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचित है। ठीक है, ध्यान में रख लेना है इसको। नेक्स्ट, तो वही देखो जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे फसल से रिलेटेड आपको मैंने कराया है, तो अब आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आराम से जा करके करिए और इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और इतना कर लेने के बाद फिर आपको इस मार्क्स फसल से प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए अच्छे से देख लीजिए, आपका 2 से 3 मार्क्स अगर BPSC 71st में भी आता है और BPSC TRE 4 में भी आता है तो 2 से 3 मार्क्स आप इजीली इस सेशन से स्कोर कर लोगे, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और बेस्ट सेशन के साथ, तब तक के आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।